नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी एग्ज़ाम पर। दोस्तों, जो हमारा आईसीआर टेक्नीशियन T1 का एग्ज़ाम है, उसके लिए हम आपके लिए 20 क्वेश्चन एमसीक्यू में लाए हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने अपना आंसर जो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आपके लिए ये टेस्ट होगा इंपॉर्टेंट, और आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइस। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं टेस्ट की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है, इंग्लिश और हिंदी में। भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल में कौन सी फसल बोई जाती है? तो आपको 3 सेकंड मिलेंगे इसके आंसर बताने के लिए। जी दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइस। ठीक है जी। चावल की जो खेती है, ठीक है, वो सबसे बड़े क्षेत्रफल में की जाने वाली फसल है, जो कि भारत में। ठीक है, इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरिट्रिया जो संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना 1993 में किस महाद्वीप पर है? ठीक है गाइस, जो कि इरिट्रिया है, इन्हें बताया है कि ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था 182वां। कब बना था? 1993 में। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि ये किस महाद्वीप पर है, किस महाद्वीप पर है ये? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। ठीक है जी, अफ्रीका महाद्वीप पर है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन गए। देखो, एक तो है आपको ईयर पूछा जा सकता है, कब बना था? 1993 में। ठीक है, किनवा सदस्य बना था? 182वां। और ये किस महाद्वीप पर है? अफ्रीका पर। और इससे रिलेटेड हम और भी इसकी जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए गाइज, इरिट्रिया लाल सागर तट पर स्थित एक पूर्वोत्तर अफ्रीकी देश है। यह इथियोपिया, सूडान और युबूती के साथ सीमा साझा करता है। यह 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना। राजधानी शहर अस्मारा, सेंट योसेफ और कैथेड्रल जैसी इतालवी औपनिवेशिक इमारतों के साथ साथ आर्ट डेको संरचनाओं के लिए जाना जाता है। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने वंशानुक्रम के नियम दिए हैं? गाइस, इसमें हमने जो टोटली साइंस है, मिक्सिंग साइंस, ठीक है, और सोशल साइंस, सभी क्वेश्चन इनमें इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल गाइस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, जे मेडल। ठीक है, ग्रेगर मेडल जिसे कहते हैं, उन्होंने ही वंशानुक्रम के लिए नियम दिए थे, ग्रेगर मेडल ने। उनको शॉर्ट में जे मेडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। हम आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ग्रेगर मेडल ने मटर के पौधों पर अपने काम के माध्यम से वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीन जोड़ों में आते हैं और अलग अलग इकाइयों के रूप में विरासत में मिलते हैं, प्रत्येक माता पिता में से एक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपके लिए, इसको नोट रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गाइज दसना है, बताना है आपने, जो गर्म पानी अभयारण्य है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? जी राइट, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीफू असम में। ठीक है जी, कहाँ है गर्म पानी अभयारण्य? ये है दीफू असम में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और ये हमारे पास जो 3 बचे हैं, गुजरात, नागालैंड, सिक्किम, इसमें यहाँ पर भी कौन कौन से अभयारण्य हैं, ये आपको बता देते हैं। तो देखिए गाइस, हम गुजरात की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अभयारण्य है, तो वहाँ पर है बलराम, अंबाजी, ठीक है, और वहाँ पर है वर्धा और गिर, यो यहाँ पर है गुजरात पर। और बात कर लेते हैं नागालैंड में, तो नागालैंड में है फकीम, ठीक है, पुलिवदजे, नटांगकी, ठीक है, यहाँ पर है नागालैंड में। और वहीं पर बात करें हम सिक्किम के, सिक्किम में कौन कौन से हैं? फैम्बोंग, लोहो, ठीक है, ये है सिक्किम में। मेनम है, तो पंगालोक है, शिंगवा, रेडोड्रेन, ये यहीं पर है सिक्किम में। ठीक है, और यहीं पर है क्योंग नौसला अल्पाइन, ये भी सिक्किम में है। इसको याद रखना है आपने। ठीक है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट, किसी में भी एक पूछा जा सकता है एग्जाम में। इन सभी को आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, गटर के संत के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए गाइस, द गटर संत के रूप में किसे जाना जाता है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा को। ठीक है जी। सो मदर टेरेसा को गटर के संत के रूप में जाना जाता है। और इन्हें क्यों कहा जाता है, आओ आपको इसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम बता देते हैं। मदर टेरेसा को गटर के संत के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्होंने ज़रूरतमंदों और गरीबी से जो ग्रस्त लोगों को प्रतिनिधित्व किया, वह एक नन थी जिन्होंने कि अपने पूरे जीवन काल में दूसरों, गरीबों और सबसे कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। इसीलिए उन्हें क्या मान्यता दी गई है दोस्तों, सोनू को गटर के संत के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है गाइस, ये बहुतों को क्वेश्चन पता नहीं होगा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, तो याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जी बिल्कुल राइट है गाइस, क्योंकि देखो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, इस साल भी नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। सभी के लिए ये दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। सो इन क्षेत्रों में सभी में ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है जो पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क दुनिया का है, तो दुनिया का ये क्या है, ये आपको 3 सेकंड में आंसर देना है इसका। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो पार्क एवेन्यू है, ये न्यूयॉर्क दुनिया का क्या है ये, तो ये है दोस्तों दुनिया का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है गाइस, जिनमें ए ऑप्शन टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है। सो ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ठीक है, पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क दुनिया का ही। ठीक है गाइस, और इससे रिलेटेड हम आपको और जानकारी दे देते हैं। तो गाइस देखिए, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्षेत्रफल और प्लेटफॉर्मों की संख्या के मामले में जीसीटी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। टर्मिनल 49 एकड़ में फैला है और इसमें 44 प्लेटफॉर्म है। ठीक है गाइस, ये आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, तो आपको इसको नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध नहीं है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो इंक्लूड नहीं है। तो देखिए गाइज, जो इनमें इंक्लूड नहीं है तो वो है कान्हा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, सो कान्हा है जो इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए गाइज, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के बाघ अभ्यारण्यों में से एक है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल नहीं है। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा और केसरी 2 प्रमुख समाचार पत्र थे जो निम्नलिखित लोगों द्वारा शुरू किए गए थे। मराठा और केसरी, तो गाइस ये 2 जो प्रमुख समाचार पत्र थे जिसके द्वारा शुरू किए गए थे, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, और पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, वो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, बट जो प्रमुख समाचार पत्र हैं वो मराठा और केसरी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। सो गाइस, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था, जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो ये दोस्तों जो कि अस्तित्व में आया था, तो इसका ईयर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1995 में। ठीक है गाइज, सो WTO जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1995 में अस्तित्व में आया था। और इसके रिलेटेड हम थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं क्वेश्चन के रिलेटेड। तो देखिए गाइज, इसके बारे में जो जानकारी दी है, विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक विश्व व्यापार संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर स्थापित टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते जो कि गैट है का उत्तराधिकारी है। ठीक है गाइज, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है सेंट विलियम रैपॉर्ड जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है गाइज, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और सदस्यता की बात करें इससे, तो 164 सदस्य राज्य इसके सदस्य हैं। और महानिदेशक इनके जो हैं गाइस नोगोजी ओकोजो इविला।
ठीक है गाइस, आप ये अच्छे से देख लीजिए, नोकोजी ओकोंजो इवेला जो इसके महानिदेशक हैं WTO के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था जो 1916 में, ठीक है जी, हुआ था, और यहाँ पर पूछा है किसकी अध्यक्षता में किया गया था जी। ये 1916 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। जी दोस्तों, हम शॉर्ट में उनको कहते हैं AC मजूमदार, बट उनका अगर कई बार पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। देखो, अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, AC मजूमदार या फिर अंबिका चरण मजूमदार, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो जो अंबिका चरण मजूमदार है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, इस अंबिका चरण मजूमदार 1850, ठीक है, 19 मार्च 1922 तक एक बंगाली भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है गाइस, सो क्या थे, एक बंगाली भारतीय राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, सो याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अफगान युद्ध कब हुआ था। तो गाइस, जो पहला अफगान युद्ध था आप सभी को पता ही होगा, वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1839 से लेकर 1842 तक हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पहला अफगान युद्ध 1839 में हुआ था। और इस युद्ध के जो परिणाम क्या होते, तो इस युद्ध के हम परिणाम बता देते हैं आपको। सो इसके परिणाम के मुताबिक अफगान विजय रहा था और ब्रिटिश से उसकी वापसी हो गई थी। ठीक है, और दोस्त मोहम्मद खान जो गद्दी पर बैठ गया था। सो इस युद्ध के परिणाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय निर्मित प्रेम की कला को दर्शाती प्रसिद्ध मूर्तियां 1950 और 1050 ईस्वी के बीच के विचकार की हैं। तो ये बताया गया इनका समय। ठीक है, तो आपको बताना है ये प्रसिद्ध मूर्तियां सो किस मंदिर या फिर टेम्पलेट्स के में बताई गई, किसके बीच के समय के विचकार बताई गई हैं जी। सो बिल्कुल राइट आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, खुजराहो टेम्पलेट्स। ठीक है, सो 950 और 1050 के बीच की जो दर्शाती प्रसिद्ध मूर्तियां हैं ये खुजराहो टेम्पलेट्स की हैं। ठीक है, और खुजराहो टेम्पलेट्स के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। 950 ईस्वी और 1050 ईस्वी में किसी समय निर्मित प्रेम की कला को दर्शाने वाली प्रसिद्ध मूर्तियां खुजराहो मंदिर हैं। खुजराहो समूह के स्मारक झांसी के लगभग 175 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में छतरपुर जिले मध्य प्रदेश भारत में हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा जल तनाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जी। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर मृदा जल तनाव को मापने के लिए किया जाता है। और जो है पायरोमीटर गाइस, वो उच्च तनाव जैसे माप को मापने के लिए जाता है, जैसे भट्टियों वगैरह में। ठीक है, सो उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तो साइकोमीटर है जो गाइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो साइकोमीटर। सो इसका उपयोग किया जाता है गाइस जो कि सूखे या फिर गीले बल्ब होते हैं, सो उसकी नमी को रीडिंग को मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, मृदा जल तनाव को मापने के लिए टेंसियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। तो देखिए गाइस, सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है गाइस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नॉर्वे। ठीक है, ये सदस्य नहीं है यूरोपीय संघ का। तो इसके रिलेटेड हम थोड़ी सी और जानकारी आपको बता देते हैं। नॉर्वे यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। यूरोपीय संघ यूरोप में स्थित 28 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। स्विट्जरलैंड, रूस, आइसलैंड और यूक्रेन कुछ ऐसे यूरोपीय देश हैं जो कि यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। तो इन आपको याद रखना है, इनमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित हस्तियों में से कौन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक विशेष ऑस्कर का एकमात्र विजेता है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में विशेष ऑस्कर का एकमात्र विजेता, जी बिल्कुल राइट आंसर, सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूधसागर जलप्रपात कहाँ है। दूधसागर जलप्रपात ये भारत में कहाँ पर है।
ये है दोस्तों एट द बॉर्डर ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ गोवा एंड कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सो गाइज ये जो है गोवा और कर्नाटका के जो बॉर्डर है सो इंडियन स्टेट हैं इनके बॉर्डर पर है दूध सागर जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना गाइज, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर कब आक्रमण किया था? तो कौन सा ईयर था गाइस, वो आपको बताना है। तो गाइस वो ईयर था 1940। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर 1940 पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है गाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जूनागढ़ शिलालेख के लिए जाना जाता है? जूनागढ़ शिलालेख के लिए इनमें से कौन सा शासक जाना जाता है? जी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रुद्रदमन, जो कि जूनागढ़ शिलालेख के लिए जाना जाता है रुद्रदमन। सो थोड़ी सी और जानकारी डिटेल में देख लेते हैं। रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, जिसे कि रुद्रदमन का गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है, एक सांस्कृतिक गद्य है जो कि पश्चिमी शासक रुद्रदमन प्रथम द्वारा एक चट्टान पर खुदा हुआ है। यह जूनागढ़ गुजरात भारत के पास गिरनार पहाड़ी के पास स्थित है। शिलालेख 150 सीओ के तुरंत बाद का है। ठीक है, 150 ईस्वी के तुरंत का बाद का ये बताया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना गाइज आपने। लास्ट क्वेश्चन है गाइज हमारे पास इस वीडियो का, कौन से राज्य की मुख्य भाषा खासी है? तो गाइज बताइए आपको इसका आंसर क्या होगा। जो खासी भाषा है ये कौन से राज्य में बोली जाती है? जी बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मेघालय में। ठीक है, और जो 3 राज्य बचे हैं हमारे पास, मिजोरम। सो इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? इसमें दोस्तों मिजो भाषा बोली जाती है। नागालैंड में आपको पता ही होगा, बहुत बारी एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, नागालैंड में अंग्रेजी बोली जाती है ज़्यादातर। ठीक है, और जो त्रिपुरा है, जो त्रिपुरा में बंगाली बोली जाती है एक तो। ठीक है, और आपकी जानकारी बता दें, और एक भाषा है जो कि कोकबोरो की है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। मैंने ये सभी जानकारी आपको साथ पीडीएफ में ही दी है, अगर आपको पीडीएफ पढ़ेंगे ना तो आपको साथ साथ इसकी जानकारी भी आप पढ़ सकोगे। ठीक है, तो यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है गाइज। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ना साथ वाली बेल आइकन है जो उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी नई वीडियो लाएँ तो आपको अपडेट जल्द से जल्द मिलती रहे। ठीक है गाइज, आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करते रहेंगे इसी तरह। ठीक है, और हमारे चैनल का ऐसे ही प्यार देते रहें। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।